जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, अभी हाल फिलहाल में एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, तो हम आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम से रिलेटेड मैथ के जितने भी आपके एनालाइज के आधार पर प्रश्न लेके आया हूँ, जो सभी शिफ्ट पर आधारित प्रश्न है। आगामी शिफ्ट वाले बच्चे जरूर देख के जाएगा। देखिए, टॉप 10 प्रश्न लेके आऊँ, ऐसे प्रश्न है जो अभी तक पूछे हुए प्रश्न है उन पर सभी पर आधारित है, यानी कि आपका सभी शिफ्ट का निचोड़ लेके आया हूं, तो जरूर एंड तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। क्योंकि आने वाले शिफ्ट में आपको कम से कम 5 से 6 प्रश्न इसी सिंगल वीडियो से मिल जाएंगे, और ये इसका पार्ट 7 है। अगर आप मेरी लगातार 1 से लेकर लगातार जुड़े रहेंगे कंटिन्यू, तो मान के चलिए 1 से 7 तक, आप यकीन मानिए कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। राइट सर, चलें सर। देखिए देखिए पहला क्वेश्चन देखिए सर, पहला प्रश्न क्या कहता है, एक म्यूजिक सेट का मूल्य कीमत 8,000 है, उसकी कीमत में 12% की कमी की गई, फिर 25% की वृद्धि की गई, इसकी नई कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जाता है। राइट सर, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए देखिए, इसे करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो रेशियो मेथड होता है, एक सीरीज मेथड होता है, लेकिन मैं आपको सीरीज मेथड बताऊंगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए 8,000 रुपये था, ये मेरा 8,000 रुपये है, लेकिन इस पर 12% की कमी, अगर 100 पर 12% की कमी है तो कितने बेचेगा सर? 88 में। कितने बेचेगा? 88 में। तो सीधा सा मतलब 88% जो एसपी है, तो इस पर जैसे ही 12% की कमी करेगा तो कितने बेचेगा? 88/100 में, परसेंटेज का नीचे 100। इसी तरह से फिर 25% की वृद्धि गई, 25% की वृद्धि, तो 100 पर 25 की वृद्धि कितने बचेगा? 125 में। तो डायरेक्ट इसका 125/100 कर दो, तो ये नई कीमत निकल के आ जाएगी। इसकी क्या आ जाएगी? नई कीमत निकल के आ जाएगी। राइट सर, देखिए काटिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 5 से काटे, 5 दूनी 10, और 5 से काटिए तो 25 बार, और 2 से काटिए तो कितनी बार? ये 2 चौका 8, 2 चौका 8, ये आ जाएगा। राइट सर। अब देखिए, 8 इंटू 44 इंटू 25, तो 25 200, 200 इंटू 44, और 200 इंटू 44 कितना होगा? 8800। तो जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो एक ऐसा सवाल है जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, और जरूर देख के जाइएगा, मजा आ जाएगा। चलिए सर, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो क्या है, ए बी सी का औसत। देखिए, एवरेज पर बार बार एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। उसी पर आधारित मैं प्रश्न लेके आऊं। ए बी सी का औसत 45 केजी है, यदि ए और बी का औसत 40 केजी है, तथा बी और सी का औसत वजन 42 केजी है, तो बी का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो मैं प्रश्न लेके आया हूं, ठीक है, अपकमिंग शिफ्ट के लिए, ये अभी एनटीपीसी का जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था उसमें से प्रश्न जो है आपके लिए चुनिंदा प्रश्न छाट के लाया हूँ, तो ठीक है। हाल फिलहाल में पूछे हुए सारे के सारे प्रश्न है, तो जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए, ए बी सी का औसत 45 केजी है। देखिए, कभी भी इस बात को नोट करना, जैसे कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इन तीनों का सम निकालू, इनका जो एवरेज है वो क्या? 45। अब सम निकालूंगा तो कितने लोग है? 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आ जाता है? 5 15, और 4 12, और 1 13, यानी कितना? 135। तो इन तीनों का सम कितना जाएगा? 135। लेकिन ए और बी का जो औसत है वो कितना है? 40 है। ए प्लस बी का जो औसत है वो कितना है? 40 है। लेकिन यहाँ कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो सम, अगर सम निकालने के किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, तो कितना आ जाएगा? 80। इसी तरह से बी और सी का औसत वजन, बी प्लस सी का जो औसत वजन है कितना? 42 है। लेकिन 2 लोगों की बात है तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, ये आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई मेरी। ये क्या बनेगी सर? इक्वेशन बन गई। राइट सर, ये जो बनेगी मेरी इक्वेशन बन गई। देखिए, आपको ए बी सी बराबर कितना है? 135। ए बी बराबर कितना है? और बी सी का मान कितना है? ये है। लेकिन आपसे जानना चाह रहा है बी का वजन ज्ञात कीजिए। अब सर बी का वजन कैसे निकालोगे? देखिए, बी का वजन निकालने के लिए आप एक काम कीजिए, इस बी सी का मान इसमें रख दीजिए, इसमें, यानी पहली वाली इक्वेशन में। अगर बी सी का मान यहाँ रख दोगे तो बी सी कितना है? बी सी सर 84 है। बी सी कितना है? 84।
अगर इसमें से सभी का सम कितना है 135 है, इसमें से ये दोनों 84 लिए बैठे तो एक का कितना आ जाएगा, एक का घटाएंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा एक और कितना आ जाएगा 51। तो इसका जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, मेरे को चाहिए किसका, बी का चाहिए। तो ये बताइए आज मेरे पास ए का मान है, ए का मान इस वाली कंडीशन में रख दोगे तो 51 है, और जबकि इन दोनों का सम कितना है 80 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 29। तो जो बी का मान हो जाएगा, जो बी का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 29। तो यही आपसे जानना चाह रहा है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख रहा है कि यह वीडियो आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देखिए एक ऐसा प्रश्न जिसने बच्चों की हालत खराब कर रखी थी जब एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में आया, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे के सारे प्रश्न जो है आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की गणित है उसका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार इसे भी अगर समय हो तो जरूर जाके देखिए, क्योंकि इसी बुक से सारे के सारे प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो ये मैं मान के चल सकता हूँ कि आने वाले से शिफ्ट में भी यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए एक्स कॉमा ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि ये अनुक्रमानुपाती जैसे ए बी के अनुक्रमानुपाती है, राइट सर। ए जो है बाई के व्युत्क्रमानुपाती है। ये देख बाई का मान 6 होने पर एक्स मान 97 होने पर, तो बाई का मान 2 होने पर एक्स मान ज्ञात कीजिए। ये भर भर के मैंने प्रश्न कराया और मैंने ये कहा था कि ये प्रश्न पूछा जाएगा। अभी तक मुझे लगता है कि शिफ्ट में नहीं आए, लेकिन ये मुझे संभावना है इसलिए मैं लेके आया हूं इसे। देखिए एक्स जो है किसके, ए स्क्वायर के क्या है अनुक्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती का होता है। जबकि ए को कंडीशन दे रखी है, यानी ए जो है बाई के व्युत्क्रमानुपाती, ए जो है अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो किसके बाई के, ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ये इसके अनुक्रमानुपाती, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल है, इन प्रोपोर्शनल है। तो देखिए अब एक बात बताइए, यहां पर मेरे को इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, कॉमन क्या नजर आ रहा है, ए कॉमन नजर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ ए स्क्वायर है तो इसे में ए स्क्वायर कर दो, इसे में भी ए स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ए का मान सीधा सीधा उठा के, या एक काम कीजिएगा, ये रहने दीजिएगा, एक मिनट ये रहने दीजिएगा, एक मिनट रुकिएगा, ये रहने दीजिएगा। चलिए मैं इसे सारे भी को रख रहेगा, और यह ए पर ये इस ए का मान उठा के, इस ए का मान उठा के इसमें रख दूं मैं। देखिए एक्स भाई अगर ये साइन हटाना है और इक्वल लाना है तो किसी ना किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान ली मैंने के का मल्टीप्लाई कर लिया, हमेशा इस बात को नोट करना, के का मल्टीप्लाई कर लिया इनटू ए की जगह में 1/बाई रख दूं, ए की जगह 1/बाई रखोगे, ए की जगह 1/बाई रखोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा एक्स बराबर के इंटू 1/बाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब सर एक्स बराबर कितना दे रखा है 97 और बाई बराबर 6 रख दो, एक्स बराबर 97 इंटू के इंटू बाई बराबर कितना है 6 का स्क्वायर 36। तो यहां से के की वैल्यू निकल आएगी, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 97 इंटू 36, 97 इंटू 36, ये के की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इसी कंडीशन में, इसी वाली कंडीशन में आपसे जानना चाह रहा है कि एक्स बराबर के इंटू 1/बाई स्क्वायर। यदि बाई बराबर 2 तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए एक्स का मान जानना चाह रहा है, के की वैल्यू ये 97 इंटू 36 इंटू 1/में, बाई की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करना 4, 4 निम 36। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9 का अगर 7 में करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 3, 9 7 63। जिस भी ऑप्शन में 3 है वो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन में 2 इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये सवाल है, कुछ नहीं है, केवल इसका मान जो है यहाँ पे रख देंगे और यहाँ क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाकी यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे। के की वैल्यू निकालने के बाद फिर इस कंडीशन को दोबारा इक्वल कर देंगे। अब ये कह रहा है कि एक यहाँ पर बाई बराबर 2 और एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो बाई बराबर 2 रख दिया और के का मान रख दिया, राइट सर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखिए ऐसा प्रश्न भी पूछा जा रहा है, ठीक है, टाइम एंड वर्क पर। ए 2 स्टेशनों के बीच ट्रैक 8 दिनों में बचा सकता है, यानी कि ए की जो कैपेसिटेंसी है वो कितनी 8 दिन में बचा सकता है, जबकि बी उसी को 24 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है 24 दिन में कर सकता है। जबकि सी की सहायता, कभी भी याद रखना अगर अकेला सी होता तो यह मैं सी कर देता, लेकिन
वो ये कह रहा है कि सी की सहायता से, किसकी, सी की सहायता से। इसका मतलब क्या है कि सी के साथ ए भी जुड़ा होगा, बी भी जुड़ा होगा और सी भी जुड़ा होगा। तो ये तीनों मिलके यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके जब काम करते हैं तो कितने दिन लेते हैं, 3 दिन लेते हैं। इतना कर लिया। तो सी का काम पूछा कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर। देखिए हमेशा इन सभी का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जब लोगे इन तीनों का तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, कैसे, इन तीनों का जब एलसीएम लोगे तो 24 आ जाएगा। एलसीएम वो संख्या होती है जो इन सभी से डिवाइड हो जाए। लेकिन एलसीएम के केस में एक बात नोट करना कि जो संख्या बड़ी होती है एक बार उस पर फोकस कीजिएगा। क्या ये बड़ी वाली संख्या इससे कट रही है 8 से, क्या ये बड़ी संख्या इससे कट रही है, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ये एलसीएम की ट्रिक होती है। अब इस 8 से इसको काटे तो कितनी हो जाएगा, 3 बार। तो अब इससे काटे तो कितनी हो जाएगा, 1 बार। इससे काटे तो कितनी हो जाएगा, 8 बार। तो ये इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई, ये इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। राइट सर, ठीक है, ये इनकी क्या निकल के आ गई, एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब देखिए अगर सी का एफिशिएंसी निकालना है, भाई तीनों की एफिशिएंसी है 8 है, लेकिन यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, जबकि ये दोनों मिलकर कितना ले रहे हैं, 4। तो जबकि तीनों मिलकर कितना ले रहे हैं, 8, तो इसका मतलब ये भी 4 हो जाएगा। क्यों, 4 + 4, तो सी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 4। अब ये कह रहा है सी जो है इस 24 काम को अपनी खुद की एफिशिएंसी से कितने दिन लेगा, 4 से काटे तो कितना दिन लेगा, 6 दिन। तो करेक्ट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। तो ऐसा सवाल देखने को मिल रहा है, जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा। चलिए सब देखिए, देखिए इस पर कीबोर्ड पे भी प्रश्न पूछा जा रहा है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 10, 17, 14 है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये है। घनाभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए जैसे मान के चलिए ये कोई घनाभ है, ये मैं घनाभ बना लेता हूँ, सारा कुछ डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, इसके पास खुद की लंबाई होगी ए मान लीजिए या एल मान लीजिए, चौड़ाई होगी बी, और ये इसकी क्या है, कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट देना। ठीक है, ये एल है और ये क्या है, इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। जबकि घनाभ का आयतन, यहाँ जो कंडीशन बनती है, देखिए घनाभ एक कमरा होता है, एक तरीके से घनाभ एक कमरा होता है। आप किसी कमरे को देखिए, उसके सभी स्पेस को, सभी सरफेस को देखिए। जैसे अगर ये सरफेस है तो इसके पीछे ये सरफेस है, अगर ये वाली सरफेस है तो इसके पीछे ये वाली सरफेस है, यानी कि कितनी सरफेस होंगी, 6 सरफेस होंगी। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है एल, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो आपसे ये पूछा जा सकता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब है, यानी कि 2 इंटू एल बी प्लस एल बी, या देखिए 2 इंटू, ऐसे नहीं करके एक काम कीजिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिख देता हूँ। देखिए 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब कैसे होता है, देखिए अगर मैं ये बात करूं कि इसकी, अगर इस वाले सरफेस की बात करूं, इस वाली दीवार की, तो क्या जाएगा एल इंटू बी, एल इंटू बी, क्या जाएगा एल इंटू बी, यानी एल इंटू एच, सॉरी एल इंटू एच, तो एल इंटू एच। लेकिन ये कितनी सरफेस है, एक सरफेस है, आपको 2 सरफेस चाहिए क्योंकि आमने सामने, प्लस फिर क्या जाएगा बी एच और इतने 2, इसी को मैंने कॉमन ले लिया, बस इतना सा काम किया है। चलिए सर देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख देता हूं, तो ये कहता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये 3 कॉन्सेप्ट पे आधारित आपका सवाल देखने को मिल सकता है, आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए अगर मैं आपकी जगह होता, आपसे ये रेशियो दे रखा है 10, 17 और 14, आपसे जानना चाह रहा है घनाभ की लंबाई, यानी कि इसका मान ये एल है, इसका मतलब इसका मल्टीपल होगा, इसका मल्टीपल होगा, या तो 10 होगा या 10 का मल्टीपल होगा। अब क्या ये 10 का मल्टीपल है, क्या ये 10 का मल्टीपल है, क्या ये 10 का मल्टीपल है, नहीं, केवल एक ही ऑप्शन बचता है। विद इन सेकेंड के अंदर मैंने इस सवाल को इजीली सॉल्व कर लिया। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, लेकिन आपको पूरा सॉल्यूशन जानना है तो इसका मान रख दीजिए, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बराबर कितना है, दे रखा है 1096। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वक्र पृष्ठीय, अच्छा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। चलिए
तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल रख देंगे, यानी कि इसका मान है ये, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर कितना है 1096। अगर ये रेशियो है, इसी रेशियो को अगर मैं किसी वैल्यू में चेंज करना हो तो किसी ना किसी कोएफिशिएंट से, जैसे ये दे रखा है 10, 17 और 14, अगर इसे मुझे वैल्यू में देना तो किसी ना किसी कोएफिशिएंट एक्स का मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, ये एल की, ये बी की और ये एच की। तो रखिए सब 2 से काटिए तो देखिए 2 पंजे 10, ठीक है, 2 चौका 2 अट्ठे 16 ही आ जाएगा। एल इंटू बी, एल का मान ये है और बी है, यानी कि जाएगा एल 10x इंटू 17x प्लस बी, बी बोले तो 17x इंटू 14x प्लस एच एल, एच यानी कि 14x इंटू 10x, ये बराबर में मेरा, इसे मैं रफ कर दूं 1 मिनट के लिए, ठीक है, ये बराबर में मेरा चल रहा है 548। देखिए इसका जब मल्टीप्लाई करोगे ना जाएगा 70, 117x प्लस इसका जब करोगे तो 17 चौका 68, 8 आ जाएगा, 17 6 कितना आ जाएगा 23x प्लस ये कितना 140x बराबर कितना 548। जब आप इस सभी को जोड़ोगे तो कितना जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर आएगा, क्यों, एक्स और एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर आएगा, इस बात को देखना। तो देखिए इन सभी को जोड़ोगे तो कितना जाएगा 548 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जिसको बराबर कितना 548, तो इससे ये कट गया, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1 है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1। अब एक्स की वैल्यू आ गई, आपसे जानना चाह रहा है लंबाई, तो एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो इसका 1 का मल्टीपल 2 होती तो 2 का मल्टीपल 3 होती तो 3 का मल्टीपल, इसमें अगर एक्स का मान 1 रख दो तो वही संख्या रिपीट हो जाएगी, 10 आ जाएगी। या तो आप ऐसे सॉल्यूशन कर लीजिए या फिर जो मैंने शुरुआत में बताया था वैसे सॉल्यूशन कर सकते। चलिए सर अगला प्रश्न देखिए, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:8 है, वे क्रमशः 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं, उनके व्यय का अनुपात 11 और 16 है, तो सीमा के दर्शन का कुल व्यय आपसे जानना क्या चाह रहा है ये बताइए, उनका व्यय जानना चाह रहा है। तो सबसे पहले आप एक काम करना, इनके व्यय का अनुपात ही लिखना, यानी 11 16 इनका क्या है व्यय यानी खर्चा है, जबकि इनकी आय कितनी है 7:8 है, ये इनकी आय है और ये इनका व्यय है। इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीका बताऊंगा। ऐसा इतना कर लिया, इतने करने के बाद यानी कि सीमा जो 15,000 रुपये बचाती है, सीमा 15,000 रुपये बचाती है, जबकि और क्या है दर्शन जो 9,000 रुपये बचाता है, ठीक है 9,000 रुपये बचाता है। इतना करने के बाद आपको एक काम करना है कि देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इनका करोगे तो 1188 और 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। अगर देखिए इतना करने के बाद इनका तो करना डिफरेंस, इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्रॉस, इन दोनों का क्रॉस कीजिए, 15 अट्ठे 120 तो कितना 1,20,000 और देखिए 9,63 9,63 ये आ जाएगा 63,000। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस करोगे, अगर इसे 100 बनाना है तो 12 यानी कि 24 डिफरेंस आ जाएगा, तो ये डिफरेंस इन दोनों को डिफरेंस के बराबर रख दीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर आप निकालोगे ठीक है 3 जीरो तो मेरी एज इट इज आ जाएंगी, तो 10 में से 3 जाए कितना देगा 7, कितना आएगा 57,000। तो यानी कि सर 57,000 जो है वो आपकी जो है किसकी वैल्यू हो जाएगी 24 की वैल्यू। आपसे पूछा क्या है सीमा और दर्शन का कुल व्यय, कुल व्यय की अगर मैं बात करूं तो सीमा अगर ये थी 11 और ये कितना है 27 सॉरी 16, तो सभी का जोड़ कितना हो जाएगा 27, तो ये इसका कुल व्यय, यानी कि आपसे 27 की वैल्यू जानना चाह रहे सर। काटिए देखिए काटिए, 3 से काटिए 3 और 24 और 3 ने 27, 2 से काटिए लेकिन 4 से नहीं कटेगा, चलिए 8 से काटिए, 8 सत्ते 56 कितना बचा 1, 8 एकम 8 कितना बचा 2, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 40 ही आ जाएगा, यानी 71 25 इंटू 9 आ जाएगा। लेकिन क्या आप पूरा का मल्टीप्लाई करोगे, एक बार यूनिट डिजिट देखना, एक बार ऑप्शन में देखना, सभी का आंसर जो अलग अलग है, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, 9 5 45 को लास्ट में कितना आएगा 5। अब जिस भी ऑप्शन में लास्ट में 5 है वही उसका क्या है आंसर है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है।
तो ये एक वे होता है इन सवालों को करने का, कुछ नहीं करना है। आपसे पूछा क्या व्यय, तो सबसे पहले व्यय को लिख लीजिए, फिर आय को लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों का डिफरेंस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस के बराबर कर दिया और जो आपसे पूछ रहा है वो निकाल दिया। अगर आपसे ये पूछा है, हो सकता है कल के एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि पहले यानी कि सीमा के व्यय तो 11 का मान निकालते, आपसे पूछ सकता है कि दर्शन का व्यय तो किसका मान निकालते हैं ये, आपसे ये भी तो पूछ सकता है इन दोनों का व्यय मतलब आय क्या होगी, टोटल आय, तो 8 और 7 15, तो यह 27 की जगह क्या जाता है 15, कितना जाता 15। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछ ले कि सीमा की आय कितनी है तो 7, तो 7 का मल्टीप्लाई, आपसे पूछ ले कि दर्शन की आय तो 8 का मल्टीप्लाई 27 की जगह, बाकी ये सब कॉमन रहेगा। ठीक है, ठीक, अच्छा सवाल कह सकते हैं इसको। चलिए, अभी हाल फिलहाल की शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा हुआ था, यानी कि ऐसे था 1.2222 इस तरह से चल रहा था, इस तरह से, लेकिन मैं उस आधार पर ये सवाल लेके आऊं, ये है आपका, देखिए एक बार 8.272727 इस तरह से ये अनंत तक चल रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पॉइंट के बाद जो संख्या रिपीट हो रही है, पॉइंट के बाद जो संख्या रिपीट हो रही है कितनी हो रही है 27 27, इसका मतलब क्या है 8.27 पे बार है, 8.27 पे बार है, इसका बार का मतलब है 12 हटाओगे तो ये संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी। देखिए कभी भी अगर एक संख्या पे अगर बार है तो बार हटाएंगे तो नीचे 9 आ जाता है, अगर दो संख्या पे बार है तो बार हटाएंगे नीचे क्या आ जाता है 2 9 आ जाता है, अगर तीन संख्या पे बार है तो बार हटाएंगे नीचे कितना आ जाता है 3 9 आ जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मैंने अच्छा पॉइंट लगा, पॉइंट की जगह बार आ जाता है, पॉइंट की जगह क्या आ जाता है 12, पॉइंट की जगह ये नीचे आ जाता है, प्लस कर लूंगा 8 प्लस यानी कि 27 अपॉन में, अगर दो संख्या पे बार है तो कितने आ जाएंगे दोनों आ जाएंगे, डेट्स दोनों आ जाएंगे, काटे से 3 से काटिए या 9 से काटिए, 9 3 27 और 9 एकम 9, ये आ जाएगा। अब कीजिए 11 88 और 3 कितने 91 बट्टे 11, ये इसका करेक्ट आंसर, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या जाओ ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। तो कभी भी नोट डाउन करना, पॉइंट की जगह प्लस आ जाएगा और पॉइंट हटाने के बाद जितने बार होंगे उतने 9 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए ऐसा प्रश्न भी रेशियो पे पूछा जा रहा है, बार बार पूछा रहा है, कुछ कंचों को 4 बॉक्सों ए बी सी डी यानी कि 6 3 7 5 के अनुपात में पैक किया जाता है। यदि बॉक्स बी में बॉक्स डी से 400 कंचे कम है तो सभी बॉक्सों का कुल कंचा कितने कंचे हैं। देखिए मुझे ये नहीं पता है कि आगे क्या दे रखा है, चलिए मैं पहले इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद शॉर्ट तरीका भी बताऊँ आपको। देखिए यानी कि 4 बक्से हैं ए बी और ये क्या सी और ये डी, इनका जो अनुपात है वो 6:3:7:5 दे रखा है, राइट सर। जबकि ये कह रहा है बी और डी जो है, इन बी में बॉक्स डी से कितने कंचे कम है, यहाँ कितने कंचे कम है 2 कम है, तो 2 कम नहीं है, सवाल में कितने कम है 400 है ना, 400, इससे काटे तो कितनी बार 200 बार, तो कितने गुना 200 गुना हो जाएगा। लेकिन आपसे जानना चाह रहा है सभी में कितने, तो एक बात बताइए सभी को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7 और 3 10, 10 और 10 20 यानी कितना जाएगा 21, लेकिन जब ये 200 गुना है तो सर जी ये भी 200 गुना हो जाना चाहिए, ये भी 200 गुना हो जाएगा, तो कितना जाएगा 4200, कितना जाएगा 4200, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या है। लेकिन अच्छी बात है सवाल सीख लिया, लेकिन मैं आपसे कभी भी आपसे ये बात बताऊं, रेशियो में ये देखिए पूछा क्या है, रेशियो में ये कह रहा है कि इन सभी का सम बताइए, इन सभी को जोड़ोगे तो कितना 21, तो ऐसे 21 से जो भी वैल्यू आपकी डिवाइड होगी वो इसका आंसर है। पूरा मुझे नहीं पता क्या दे रखा है 21 से डिवाइड होनी चाहिए, केवल एक ही ऑप्शन है जो 21 से डिवाइड हो रहा है। तो आप सर इस सवाल को एग्जाम में ऐसे भी टैकल कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए देखिए एक ऐसा सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ये भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है। देखिए कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ इस सवाल को करने से पहले। देखिए अगर कोई दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है यानी समरूप है, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ये समरूप है ए बी और ये सी, ये एक्स और ये वाई और ये जेड, मान के चलिए इनका जो अनुपात है मान के चलिए 2:3 है, किन्हीं दो साइड, इनमें से कोई दो साइड दे रखी होगी, इसकी एक साइड और इसकी एक साइड। हमेशा इस बात को नोट करना
कि जो जिस साइड का अनुपात ये होगा उसी साइड का अनुपात ये होगा, तो कितना आएगा 2:3 आ जाएगा। अगर एरिया की बात करता है तो अगर यहाँ पर एरिया पूछा, एरिया की बात करें तो 2/3 का क्या करना, होल स्क्वायर कर देना। ज्यादा डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव कम है, ठीक है। अगर ज्यादा डिटेल में जाना है तो आदित्य रंजन सर की बुक में कराया। इसका स्क्वायर करोगे कितना, 4/9, ये इसका एरिया जगह। अब आ जाओ सर इस सवाल में, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं की लंबाई, कोई दो ट्राइंगल है, जैसे ये मान लीजिए एक ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल, यानी क्या ए बी और ये सी, ये एक्स ये वाई और ये जेड, जबकि इनका जो अनुपात है संगत भुजाओं का अलग अलग है, 15 और 14। जैसे ये मान के चलिए 15 और ये 14, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एक के लिए मैं खत्म हो जाए। आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है, 15/14, ये इनका क्या जाता है, साइड का अनुपात आ जाता है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना, 15 225 और 14 का 196, तो कितना आएगा 225 196, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर। कभी भी ऐसा सवाल मिले और इनके दो ट्रायंगलों के साइड का अनुपात दे रखा है तो डायरेक्ट इनका स्क्वायर कर देना, कितना 225 और कितना 196, ये इसका आंसर है। तो विद इन सेकंड के अंदर भी सॉल्व किया जा सकता है। चलिए, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पे सवाल बार बार पूछा जा रहा है तो ठीक है, हो सकता है आपसे, जैसे मान के चलिए ax² + bx + c = 0 दे रखा है। अब यहां से जो आपसे पूछा गया था वो आपसे मूल का योग पूछा था। मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग होता है अल्फा + बीटा। ये क्या होता है सर, ये होता है -b/a, -b/a, यानी b/a। और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। एक छोटा सा पॉइंट है, मुझे लगता है ये आपके होंगे, आपसे ये पूछा जा सकता है, लेकिन वो ये कह रहा है मूल बताओ। ये तो मूलों का योग है और ये मूलों का गुणनफल है, लेकिन आपसे जानना चाह मूलों का योग, मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5m² + 18m + 16 बराबर क्या है 0। अगर ये मूलों का योग और गुणनफल पूछता तो ये क्या था, b/में यानी कि 18/5 आ जाता। मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/में यानी कि 16/5 आ जाता है, ये आ जाता। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा, ये तो मैंने आपको बता दिया। आपसे जानना चाह रहा है कि इनके मूल अलग अलग क्या होंगे। तो देखिए ये एक क्वेश्चन बन जाती है, जैसे एक क्वेश्चन बनती है x² + 2x + 3 = 0। तो ये बता दो इसके गुणनखंड क्या होंगे। मूल का मतलब क्या है, इनके गुणनखंड क्या होंगे। तो देखिए इसको बेसिक से तो नहीं जाऊंगा मैं, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। देखिए कभी भी अगर x² के साथ फॉर्मेट है, जैसे m² है, इसकी जगह x² के साथ फॉर्मेट है, तो इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 16×5 तो ये अब इस पे ना खेल के अब 80 पे खेलना है। 80 के ऐसे फैक्टर करने जो मुझे ये दे, तो क्या होता है 10 8 80, इतना कर लिया, राइट सर। इतना करने के बाद आपको एक काम करना है, देखिए इतना करने के बाद आपको एक काम करना है कि इस m के साथ जो भी कोएफिशिएंट, सॉरी m² के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कीजिए, यानी 5 से डिवाइड कीजिए, राइट सर। लेकिन ये 18 है, इसका मतलब ये प्लस रही होंगी, ये प्लस रही, क्यों, दोनों को जोड़ोगे तभी तो 18 देगा। लेकिन 5 से डिवाइड कर दिया, यानी m² यानी x² को कोएफिशिएंट से क्या कर दिया, डिवाइड। डिवाइड करने के बाद, डिवाइड जैसे ही आपने कर दिया, आपको एक काम और करना है, जैसे ही डिवाइड कर दिया आपको साइन चेंज करने हैं। अगर यह प्लस है तो क्या देगा, माइनस देगा, अगर प्लस है तो क्या देगा, माइनस देगा। काटे 5 दूनी 10, कितना जाएगा 2, और कितना -8/। चलिए अच्छा ये लास्ट सवाल है, कितना है -8/5 है, कितना -8/5 है। तो ये इसके दो मूल हो गए, किसी ऑप्शन में दे रखा है 2 और ये क्या है -8/5, तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना है सर, बहुत ही इजी सवाल है। अगर इसके m² के साथ कोई कोएफिशिएंट दे रखा है तो उसका पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है 80। इसके ऐसे फैक्टर कीजिए जो मेरे को 18 दे, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया 10 8 80, लेकिन यह प्लस है तो इसका मतलब दोनों संख्या प्लस में होंगी। लेकिन इतना करने के बाद m² के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, ठीक है। बहुत शॉर्ट करा दिया, यानी कि आप जो है इससे शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर आप बेसिक से जाओगे तो हालत खराब कर देगा। फिर इससे डिवाइड करेंगे तो 2 और ये। तो दोस्तों ये हो गए 10 सवाल। आप यकीन मानिए इन 10 सवालों में से आपका कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा इधर से उधर हो सकता है क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं कि ये सीधा उठ के आ जाएंगे, लेकिन इन पर कंसेप्ट पर पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने ये सवाल कराया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट लिखिए कि यह आपके लिए कैसी वीडियो है, यानी कितनी हेल्पफुल है। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।